हेलो फ्रेंड्स, आज बरसात का बहुत सुंदर मौसम है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज गुड़गांव में तो बिल्कुल भगवान जी प्रसन्न हो गए हैं। चलिए, नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और नवरात्रि से संबंधित जो मेरे पास प्रश्न आए हैं, हम उनका एक एक कर उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नवरात्रि कब है और हमें घट स्थापना कब करनी है। तो देखिए बहनों भाइयों, नवरात्र की जो प्रथम प्रतिपदा तिथि है वह 26 सितंबर को सुबह 3:23 से शुरू हो रही है और समाप्त दूसरे दिन 27 सितंबर को 3:08 पर हो रही है। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो उदया तिथि होती है उसको ही हम उस दिन की तिथि मानते हैं। तो इस तरह से 26 सितंबर से हमारा नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र वैसे मुख्य दो होते हैं, जो एक चैत्र नवरात्र होता है, दूसरा शारदीय नवरात्र, जिसे हम अश्विनी नवरात्र भी कहते हैं। दो बीच में गुप्त नवरात्र भी होते हैं। नवरात्र वस्तुतः 2 ऋतुओं की संधि बेला होती है। हमारे यहाँ पर अगर आप सनातन धर्म देखेंगे तो हमारी विशेष पूजाएं जो हो संध्या काल में होती हैं। दिन और रात की संध्या यानी ब्रह्म मुहूर्त, रात और दिन की संध्या यानी कि शाम को। और वैसे ही 2 ऋतुओं की संध्या में नवरात्र पड़ता है। संध्या का समय जो होता है साधना काल के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, इसलिए नवरात्र बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अब घट स्थापना मुहूर्त आपने पूछा है, तो घट स्थापना मुहूर्त जो है सुबह 6:28 से आप 8:01 तक कर सकते हैं। टोटल अवधि है 1 घंटा 33 मिनट। घट स्थापना आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि है 12:06 से शाम दोपहर 12:54 तक। नवरात्रि की तिथि, तो जो हमारी 9 दिन की तिथियां पड़ रही हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री का 26 सितंबर 2022, द्वितीया माँ चंद्रघंट ब्रह्मचारिणी का 27 सितंबर, तृतीया माँ चंद्रघंटा का 28 सितंबर, चतुर्थी माँ कुष्मांडा का 29 सितंबर, पंचमी माँ स्कंद माता 30 सितंबर, षष्ठी माँ कात्यायनी 1 अक्टूबर, सप्तमी माँ कालरात्रि 2 अक्टूबर, अष्टमी माँ महागौरी 3 अक्टूबर, नवमी माँ सिद्धिदात्री 4 अक्टूबर। दशमी के दिन दुर्गा विसर्जन भी होगा और हमारा दशहरा भी मनाया जाएगा। अब आते हैं कि दूसरा प्रश्न है कि हमें नवरात्र में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए। जो शास्त्र सम्मत नवरात्र के नियम हैं, जो परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक नवरात्रि पर्व और गायत्री की विशेष तप साधना से है, वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद इससे संबंधित जो कठिन होंगे, जो आप लोग नहीं कर सकते, उसका वर्क अराउंड भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ विधि विधान से करते हैं तो उसका 100% फ़ायदा होता है। लेकिन कभी परिस्थितिवश या कोई कारणवश हम उस नियम को नहीं पालन कर पाते हैं, तो हम उसके लिए और क्या विशेष प्रयास करें कि कम से कम अगर हम 100% फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो कम से कम 50% तो फ़ायदा ले ही ले। तो सबसे पहले समझते हैं कि नवरात्रि क्या है। नवरात्रि साधना को 2 भागों में बांटा गया है। नवरात्रि साधना वस्तुतः हमारे अंदर जो ऊर्जा है, बस सारे सांसारिक मनुष्यों की ऊर्जा जो होती है वो काम क्षेत्र में इकट्ठी होकर पड़ी रहती है। लालच, वासना, पेट, प्रजनन, इससे ऊपर वो नहीं उठती। नवरात्रि की जो संध्या होती है उसमें हम इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि जितनी ये ऊर्जा ऊपर उठेगी उतना ही हमारा व्यक्तित्व ऊंचा उठेगा, उतना ही हमारा साधनात्मक स्तर ऊंचा उठेगा, हमारी चेतना ऊपर उठेगी और हमारा व्यक्तित्व शानदार होगा, हमारी तप साधना फलीभूत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि साधना के समय हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट, आपकी वैसे ही काम ऊर्जा से सारा जन सामान्य परेशान है और काम ऊर्जा, काम वासना निम्न क्षेत्रों में ही इकट्ठी होकर पड़ी है। अगर आप बड़े प्रयास से, साधनात्मक प्रयास से 27 माला रोज जप कर, ध्यान, तप, प्राणायाम करके, व्रत
नियम करके आप उस ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं, लेकिन आपने शारीरिक संबंध बना लिया तो आपने जितनी मेहनत करी उसमें से बहुत सारा पार्ट जो होता है आपका क्षय हो जाता है। तो इसीलिए अनुरोध किया जाता है कि आप कोशिश करें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है। जप संख्या के बारे में यह है कि 9 दिनों में 24,000 का मंत्र पूरा हो जाना चाहिए, मंत्र जप पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए लघु अनुष्ठान का एक पर्टिकुलर नियम होता है, तो 24,000 मंत्र तो आपको जपने ही होंगे। वो आपको 27 माला रोज जपनी है। अब जैसे महिलाओं का है, महिलाओं का मासिक धर्म आ जाता है, तब क्या करें भाई? तब आपको क्या करना है कि जितने दिन तक आप जप नहीं कर रहे हैं उतना दिन आपका ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे सपोज मान के चलो किसी ने नवरात्रि व्रत उठाया, वो चतुर्थी तक गया और पंचमी के दिन वो उसका धर्म आ गया, रजो दर्शन हो गया, धर्म आ गया, तो वो क्या करेगा कि वो पंचमी से लेके दशमी तक का उसका ब्रेक हो जाएगा और फिर वो एकादशी से फिर से उतना ही दिन, जितना दिन उसका बचा होगा वो उतना दिन कंटिन्यू करके वो जप को पूरा करेगा। जैसे सपोज मान के चलिए किसी के घर में सूतक लग गया, अब ये नियम उस पर भी है कि मान लीजिए आप किसी का रजो दर्शन जो है वो नवरात्रि के प्रारंभ में ही हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अब क्या करें, अब तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो आप घर में किसी भी सदस्य से घट स्थापना करवा सकते हैं और आप जब साफ होंगे तब से ही आपका जप प्रारंभ माना जाएगा। जैसे सूतक आ गया, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, उसको ब्रेक लेना पड़ा, तो सबके ब्रेक का यही नियम है, जितने दिन आप ब्रेक लेंगे उतना दिन आप आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आपका अनुष्ठान खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन जब आप छुट्टी पर जाएं तो एक पत्र लिख कर जाएं गुरुदेव के सामने कि हम इतने दिन की छुट्टी ले रहे हैं, ये अमुक कारण है, बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, इसके लिए हम इस व्रत को इतने 5 दिन की छुट्टी के बाद आगे हम 5 दिन और पोस्टपोन कर देंगे। इस तरह का नियम विधान चलता है। ठीक है। अब 27 माला जपनी है। वैसे तो रोज़ आप 27 माला जपेंगे, 11-11 के 3 स्लैप में जप लीजिए, ब्रेक कर करके जप लीजिए, या 2 बार में जप लीजिए, 3 बार में जप लीजिए, जप कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी, आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र में रह रहे हैं, गृहिणी हैं या घर में हैं, तो आपके लिए कुछ नियम है जप के। आपको सूर्योदय से पहले 2 घंटे, यानी मान लीजिए 6 बजे अगर सूर्योदय हो रहा है तो आप 4 बजे से लेके 9 बजे तक, दिन के 9 बजे तक ही जप कर सकते हैं। 9 बजे के बाद जप जो होता है वो उतना प्रभावी नहीं रह जाता। और उसके बाद दूसरा आप कब जप कर सकते हैं? शाम को सूर्यास्त से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 3 घंटे बाद तक आप जप कर सकते हैं। मतलब 5 घंटे सुबह मिल गए, 5 घंटे आप शाम को मिल गए, आप उसमें जप कर सकते हैं। लेकिन एक होता है, ये तो धर्म हो गया उनके लिए, लेकिन जो जॉब करते हैं, जैसे जो नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार अपना जब जागो तब सवेरे के हिसाब से अपना एक नियम बना लें। अगर वो लेट जपते हैं तो वो लेट नियम भी, जो भी नियम आप बनाएंगे उसको आपको 9 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपकी ऐसी शिफ्ट है कि आप 12 घंटे की ही जॉब है, अब आप जब कब करेंगे? तो तब आप कब जब करेंगे? तब आप घर आकर आप लेट नाइट जप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तब युग धर्म पालन होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक होता है हमारा धर्म जो हमारी सामान्य परिस्थितियों पे लागू होता है, दूसरा हमारा होता है युग धर्म जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में लागू होता है। तो जो लोग इस समय कठिन जॉब कर रहे हैं, 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, वो बेचारे के अनुष्ठान से वंचित रह जाएंगे। नहीं, गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो भी अनुष्ठान कर सकते हैं, उनके लिए युग धर्म पालन करना पड़ेगा, यानी वो लेट नाइट कर सकते हैं। लेकिन जो घर में हैं वो ये सोचें कि हमको अच्छा हम भी अपने आप को थोड़ा सा आलस कर लेते हैं और रात को जप लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। और क्या करना है कि आपको कोशिश करना है कि एक चीज़ ध्यान रखिए, अनुष्ठान में माला लेकर ही आपको जप करना है। आप 3 ही माला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप चंदन यूज़ कर सकते हैं, या आप रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं, या तुलसी की माला यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करिए सही जगह से खरीदिए जिससे ऑथेंटिक माला हो
और माला लेकर ही जप करना है। नवरात्रि के 2-3 दिन पहले से अभ्यास करने लग जाना चाहिए, जिससे आपका शरीर और आपका हाथ और वो उस जप के कंटिन्यूएशन में आ जाए। अब आप अभी पहले पूर्वाभ्यास नहीं करेंगे, अचानक से पहले दिन जप करना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं होता है। नेट प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है, तब फील्ड में उतरना पड़ता है। ठीक है जी। माला असली लें और जप के समय आपको उपांशु जप करना है। जैसे आप जप कर रहे हैं तो कि आप क्या कहते हैं, इतना जोर जोर ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करके जप नहीं करना। आपको ऐसे जप करना है कि बगल में बैठा व्यक्ति भी आपकी बात न सुन सके, मंत्र न सुन सके। बिल्कुल होंठ हिलेंगे, आंख बंद होंगे, अंतर्मुखी होंगे। उगते सूर्य का ध्यान कर लीजिए, चंद्रमा का ध्यान कर लीजिए या माता गायत्री का ध्यान कर लीजिए और जपिए। इस तरह से आप जप मुद्रा में जप करेंगे। एक मंत्र होने पे इसको सरका देंगे। हाथ को आराम मुद्रा में रख सकते हैं अगर बहुत देर तक, क्योंकि बहुत लंबी देर दूरी तक आपको जप करना है तो इस तरह कर सकते हैं। जब पूरा हो जाने के बाद जब आप इस साइड में आ जाएंगे तो इसको क्रॉस नहीं करते हैं, आप ऐसे कर लीजिए और माला को पलट लीजिए। अगर पलटा भी नहीं जा रहा है तो भी आप इसको हाँ करके फिर जपना शुरू करिए। ठीक है। और क्या करना है कि देखिए, देव प्रतिमा का होना पूजा में बहुत आवश्यक है, अनुष्ठान में, क्योंकि आप लोग इतने सिद्ध योगी तो हैं नहीं कि निराकार साधना करने बैठें और आपका मन सध जाए। भाई स्लेट बत्ती तो शुरुआत में सबको चाहिए होती है, जब तक कि हम उच्च स्तरीय योगी नहीं बन जाते। तो आपको देव प्रतिमा ज़रूर रखनी चाहिए। देव प्रतिमा रखने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप साफ कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर देव प्रतिमा रखें। पूजन के लिए थोड़े पुष्प इकट्ठा कर लीजिए, घी का दीपक की व्यवस्था कर लीजिए। अगर घी का दीपक नहीं अरेंज हो पा रहा है किसी कारण से तो आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए जितनी शुद्धता और जितने अच्छे सामान आप पूजा पाठ के लिए उपयोग कर सकें वो अच्छा होगा। एक कलश ले लीजिए, कलश के ऊपर नारियल रख लीजिए, चुनरी बांध दीजिए। थोड़ा सा अगर आम का पत्ता मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अशोक का पत्ता मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर ये सब मिल जाते हैं तो थोड़ा कलश को सुंदर सा अच्छे से सजाकर उसकी घट स्थापना करिए। अगर आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं तो 9 दिन तक अखंड दीप जला लीजिए। इस तरह से आप पूरी सिस्टम को एक साधनात्मक बनाइए। कंबल का आसन बिछाइए, क्योंकि देखिए साधारण ज़मीन पर बैठेंगे तो आपकी साधना की शक्ति बहुत सारी व्यर्थ चली जाएगी। कुश का आसन, कंबल का आसन, शॉल का आसन, जो हम लोग ठंड में शॉल ओढ़ते हैं, ये सब अच्छी है। अपने गृहस्थ साधकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस पर बैठकर साधना कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ये साधना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई व्यवधान आता है या आपसे कोई भूल हो जाती है तो आप उसका एक प्रायश्चित कर सकते हैं 10 माला का। अगर मान लीजिए मान लीजिए आपने अपने पतिदेव को समझाया कि भाई हम लोग ब्रह्मचर्य से रहेंगे और हम 9 दिन तक हमको तप करना है। अब पतिदेव ने कलह मचा दिया और आपकी साधना को विघ्न में डाल दिया, ब्रह्मचर्य आपका उस दिन का टूट गया, तो आप उसमें रोना धोना मत मचाइए। वो आपकी इच्छा नहीं थी, अब उन्होंने ज़बरदस्ती कर ली तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि उस दिन के लिए आपको प्रायश्चित स्वरूप 10 माला एक्स्ट्रा जप लेनी है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारे हाथ में है हम उसी को कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कला घर में किच किच करके भी नहीं मैनेज किया जा सकता। ठीक है। समझदार पति होंगे तो वो आपका साथ अवश्य देंगे। अगर वो समझदार नहीं है तो अब नासमझों के लिए भी आपको थोड़ा सा व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, मानसिक कामुकता ना उठे, इसके लिए ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट अपने आसपास न भाइयों को न बहनों को किसी को भी नहीं उत्पन्न रखना चाहिए। आपको इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाहिए, फेसबुक में नहीं जाना चाहिए। आपको कोशिश करिए कि आप यूट्यूब में क्या है, आपके कंटेंट जो होते हैं वो जो आप देखना चाहते हैं वही आप सर्च करेंगे और जैसा आप सर्च करेंगे वैसे कंटेंट आएंगे। लेकिन फेसबुक में क्या है कि आपके सर्च के विपरीत भी कंटेंट आ जाते हैं जो आपके ध्यान को भटकाने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो कोशिश करिए 9 दिन तक फेसबुक पर मत जाइए। आप अपने ज़रूरत के कंटेंट कीवर्ड अपने सर्च कर लीजिए, अपनी एक लाइब्रेरी बना लीजिए
यूट्यूब में अगर आपको देखने की इच्छा नहीं है तो मत ही देखिए, है तो आप देख लीजिए। जैसे शांति कुंज के नवरात्रि पर्व पर डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की आएगी, डॉक्टर साहब की आएगी, श्रद्धेय की आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय भैया का आएगा, उसको आप सुन सकते हैं। कोई भी अच्छे प्रवचन अच्छे लगते हैं आप सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ें सुनिए जो आपको साधना में मददगार हों, जो आपकी साधना की शक्ति के वैम्पायर्स हों। यानी आपने इतनी पूजा करके अपनी ऊर्जा को उठाया और फिर आपने कुछ ऐसे विचार कर लिए कि जिसने फिर से प्रेशर देके उसके आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा को फिर से काम क्षेत्र पे धकेल दिया, तो फिर आपका क्या फ़ायदा होगा। आपको पता है हम जीवित रहते हुए जैसे होते हैं, मरते समय भी वैसे ही हो जाते हैं। अधिकतर जो कामी क्रोधी लोग होते हैं उनका जो आत्मा होती है वो जननेंद्रिय मार्ग से ही निकलती है, और जो योगी हो जाते हैं उनकी आत्मा यहाँ से कपाल फोड़कर निकलती है। जो बीच स्तर के लोग होते हैं उनकी बीच वाले किसी भी पार्ट से आत्मा निकलती है। जहाँ से आत्मा निकलती है वहाँ पे हल्का सा आप देख सकते हैं, हल्का सा खून हो जाता है और थोड़ी सी वह अंग जो होता है वो थोड़ा सा स्वेलिंग वाला हो जाता है। और जब आत्मा निकलती है तो व्यक्ति का जो भी वजन होगा उससे कम से कम 11 से 21 ग्राम के में वजन हल्का हो जाता है। इतने वजन की आत्मा होती है। और आत्मा का घनत्व वहीं पहुंचता है जहां आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान केंद्रित होता है। अगर किसी व्यक्ति का 24 घंटे वासनात्मक चिंतन है तो उसकी ऊर्जा निम्न में स्तर में जाएगी, और निम्न में जाएगी तो उसकी आत्मा का स्थान भी वही वो खींचेगा, इसलिए उसका आत्मबल कभी बढ़ नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे, आत्मबल बना रहे, आपकी साधनात्मक उन्नति हो, तो आपको निम्न क्षेत्रों से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना होगा। ऊर्जा ऊपर उठाने का एक ही माध्यम है ध्यान, मंत्र जप। कहते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहाँ आपकी ऊर्जा प्रवाहित होगी, उधर की ओर आत्मा का जो घनत्व है, आत्म तत्व का घनत्व है, उस ओर बढ़ने लगेगा। और आपको अपने आत्म तत्व का घनत्व यहाँ तक लाना है 9 दिन के अंदर अंदर। तो बहुत मेहनत करनी है, मेहनत करते हैं। और क्या करना है, देखिए, चिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीर। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो इन 5 तत्वों को भी हम साधना में यूज़ करेंगे। तो पृथ्वी तत्व यानी अन्नहार हमारा जो है वो भारी होगा, तो पृथ्वी क्या करेगी, गुरुत्वाकर्षण में हमारी ऊर्जा को नीचे खींचेगी। तो हमें क्या करना है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा का, रॉकेट की तरह हवा का प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो हवा का प्रेशर कैसे बनाएंगे, प्राणायाम के द्वारा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राणायाम करिए तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से यानी ऊर्जा के निम्नगामी होने से आप उसको बचा सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हल्का भोजन, जितना कम से कम हल्का भोजन करें। तो सबसे हल्का भोजन क्या है, फलाहार है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कोशिश करिए कि आप दोनों समय व्रत फलाहार में रहें, सब्जियों में रहें। उबली हुई सब्जी है उसमें सेंधा नमक डालकर 2 समय ले लीजिए। या अगर आप नहीं रह सकते तो एक समय फलाहार ले लीजिए, एक समय अन्नाहार शाकाहार में ले लीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। कोशिश कीजिए 9 दिन तक लहसुन प्याज मत लीजिए, क्योंकि लहसुन प्याज की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ऊपर की ओर नहीं जाती, वो नीचे की ओर लेके जाती है। ऊर्जा तो उसमें भी होती है लेकिन वो ऊपर की ओर नहीं जाती। अब आप साधना कर रहे हैं, आपको ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है, और आपने क्या खाया, लहसुन प्याज। लहसुन प्याज की ऊर्जा क्या करेगी, उसको नीचे की ओर करेगी, तो भी आपकी साधना मार्ग में डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि साधना के दौरान कोशिश करना चाहिए कि हमें लहसुन प्याज ना खाना पड़े, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, देखिए, साधना के समय कोशिश करिए कोमल शैया का त्याग करें। कोमल शैया का त्याग का मतलब होता है कि अगर संभव हो तो ज़मीन पर सोएं, या अगर तख्त वगैरह बहुत ज़्यादा कोमल अगर आपका शरीर, आप गद्दा वगैरह में सोएंगे तो क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो सीधी नहीं रहती, वो मुड़ती रहती है। तो हमने पूरे दिन साधना से उसको ऊपर उठाया, अब वो साधना का मार्ग चल रहा है, इड़ा पिंगला नाड़ी से ऊपर की ओर उठ रहा है, और आप क्या है कोमल शैया में सो रहे हैं। तो आपके जो सिस्टम, हमको साधना के लिए सपोर्टिव सिस्टम चाहिए था, वो मिलता नहीं है। अगर आप कठोर में सोएंगे तो क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो नेक्स्ट डे साधना करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है।
और आपको क्या करना है कि एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जैसे सपोज मान के चलिए आपने सब कुछ फेसबुक, इंटरनेट, टीवी, मैगजीन सब कुछ त्याग दिया, फिर भी अंदर के चित्त में जमे कुसंस्कार, आपको कामुक विचार आपके अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, तो अब आप उसके लिए आपको रोना धोना नहीं मचाना। उसके लिए आपको क्या करना है, परम पूज्य गुरुदेव के एक किसी पुस्तक में, शायद सावित्री कुंडलिनी तंत्र में मैंने पढ़ा था कि हमें क्या करना है कि हमारे जो जनन यंत्र हैं, जो कि बच्चे पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उन सभी जनन यंत्रों को ऊपर से नीचे की ओर खींचना चाहिए श्वास के माध्यम से, और उनको खींचकर हमें मन ही मन भाव करना चाहिए कि हमारे निम्न क्षेत्र से ऊर्जा ऊपर की ओर ऊंच उठ रही है। अब वो आप भावना करिए कि आपने, आपके अंदर का जो आत्मबल है वो ऊर्जा को ऊपर की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। आप 5 मिनट ऐसा करेंगे तो जो आपके जो क्या कहते हैं चित्त में जमे जो कुसंस्कार हैं, जो कामुक विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं, वो धीरे धीरे शमित हो जाएंगे। वो एक तरह से आप कह सकते हैं उनका एंटीडोट आपका ये साधना होती है। और इसको अगर आप ओम के साथ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे सपोज मान के चलिए जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के कारण किसी भी कारण से विवाह नहीं किया, अब वो नहीं चाहते कि उनके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हो, तो ऐसे लोग भी ये साधना कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमर सीधी करनी है, दोनों हाथ गोदी में रखने हैं, सुखासन में बैठना है और ओम बोलते हुए, सांस खींचते हुए आपको भावना करनी है कि आपके काम अंगों में, जनन अंगों में जो भी ऊर्जा संग्रहित होकर रखी है वह ऊपर की ओर उठ रही है। अब आपकी ऊर्जा जो है अध्यात्म की ओर बढ़ रही है, सहस्त्रार दल की ओर बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। अब आपका मन साधना में लग रहा है, आप शांत हो रहे हैं, काम वासना मुक्त हो रहे हैं, आप ब्रह्म की ओर गमन कर रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से सांस खींचनी है और आप ओम के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। मल द्वार, जनन द्वार, इनको ऊपर की ओर खींचते हुए, ओम करते हुए, सांस खींचते हुए आप इस प्रयास को कर सकते हैं। 5 मिनट के एक छोटे से प्रयोग से आपको आपकी काम वासना जो भी चित्त में जमी है उससे बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, देखिए सभी लोग तपस्वी तो हैं नहीं इतने, ये सारे विचार ना आए, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जैसे क्या होता है, कचरा आ जाता है तो झाड़ू से मार दो, झाड़ू कर दो, साफ कर दो। भाई पर्स गिर जाए तो पर्स उठा लेना चाहिए ना, ऐसे मनोबल गिर जाए तो मनोबल उठा लो, ध्यान भटके तो ध्यान संभाल लो। अब बच्चा पहले चलना शुरू करता है तो पहले गिरता है, पड़ता है, फिर तो चलना सीखता है ना। वैसे ही हमें अपनी ध्यान मार्ग में चलना, बैठना, आगे गिरना, उठना, बैठना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सब दोनों ही गलत है। पहली चीज़ है गलती करना गलत है, और दूसरा गलती के बाद फिर पछतावे में टाइम वेस्ट करना गलत है। पहला चीज़ तो है कि आप सतर्क रहिए कि आपसे गलती ही ना हो, आपके अंदर ऐसे विचार ही ना उठे, कोई विचार ना उठे, इतने सतर्क रहिए। उसके सतर्कता के लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, अच्छा चिंतन करना है। मान लीजिए आपसे ये भूल चूक हो गई, आपके अंदर गलत विचार उत्पन्न हो गए, कामुकता के विचार उत्पन्न हो गए, तो अभी क्या करना है, पछताना नहीं है, ओ मैं तो बड़ी गंदी हूँ, मेरे अंदर ऐसे विचार हैं, या मैं बहुत गंदा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ लेकिन ये मेरे अंदर विचार। अरे कोई बात नहीं, अगर उठ गए तो अब उसकी सफाई कर दो, उठाओ झाड़ू, उठाओ पोछा, साफ सुफ करो। कैसे, आपको सांस खींचनी है, किसी भी स्थान पर बैठ जानी है और अपने जो मल द्वार है, जो जनन द्वार है, उसको ऊपर खींचते हुए प्राणायाम कर डालिए। गहरी सांस लीजिए और भावना करिए कि अब आपके अंदर की सारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़े। आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो एनलाइटेड हो रहा है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि अब उसके प्रकाश में सारा अंधेरा मिट गया है। ठीक है, जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो आपको क्या करना है, तब आपको हवन करना है। कोशिश ये होती है कि जो भी, जैसे हम 24,000 का अनुष्ठान करते हैं तो हमें कम से कम 240 आहुतियाँ देनी होती हैं। अब अगर आप
अकेले आहुति देंगे तो आपको 240 देनी पड़ेगी, लेकिन मान लीजिए आप और आपके पति मिलकर देते हैं तो कितनी आहुति हो जाएगी? जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 लोग मिलकर तो मल्टीप्लाई होगा ना। और अगर आप 5 लोग करते हैं तो उससे कम आहुति देनी पड़ेगी, सबका भला हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि समूह में यज्ञ करना चाहिए, घर के बंधु बांधवों को बुलाकर यज्ञ करना चाहिए, जिससे यज्ञ का हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। और जब यज्ञ हो जाए तो पूर्णाहुति में आपको क्या करना चाहिए? पूर्णाहुति में हमें एक बुराई को त्याग करना चाहिए, एक अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। देखिए आजकल कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज जब कन्या ही मार दी जाएंगी तो हमें नवरात्रि में कन्या मिलेंगी कहाँ से? तो सबसे बड़ा हमारे लिए सुख सौभाग्य ये होगा कि हम कन्याओं के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास करें, गरीब कन्याओं को पढ़ने के लिए थोड़ी मदद कर दें, और जो कुछ कर सकते हैं कन्या उद्धार के लिए वो हमें करना चाहिए। ऐसा समाज बनाना चाहिए जिसमें दहेज प्रथा ना हो, क्योंकि देखिए कन्या को मारा क्यों जा रहा है गर्भ में? 3 ही कारण है। पहला, खर्चीली शादी, दूसरा असुरक्षा, क्योंकि लड़कियों की असुरक्षा बहुत ज़्यादा है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़कियां पैदा होने पर जो समाज के अंदर एक सिस्टम बना बैठा है ना कि ओ लड़की पैदा हो गई मतलब गुनाह हो गया। ये जो गंदी सोच है ना, इस सोच को आप ब्रेक कर दीजिए, लड़के लड़कियों को बराबर अधिकार दे दीजिए, तो आप विश्वास मानिए कन्या पूजन हमारा असली मायने में पूरा होगा। और क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान। तो जब आप इस शारदीय नवरात्रि में आप कम से कम 9 लोगों को साहित्य दीजिए। हम लोग 50% डिस्काउंट में कन्या भोज साहित्य देते हैं, आप कन्या भोज साहित्य हमसे मंगवा सकते हैं और कन्याओं को वितरित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? अश्वनी माह का जो शारदीय नवरात्रि है वर्षा का भी समय है। इस समय जो हम वृक्ष लगाएंगे वो हमेशा फलित होते हैं, तो हमको प्रकृति को भी तो कुछ देना चाहिए ना। प्रकृति से हम इतना सब कुछ लेते हैं, प्रकृति को कुछ लौटाएंगे नहीं, तो सबसे बड़ा दान क्या है? हमें कुछ वृक्षारोपण भी करने चाहिए। और एक प्रश्न, ये प्रश्न का तो मैंने पहले से ही उत्तर दे दिया कि जो पीरियड्स होते हैं, मासिक होते हैं, उस समय हमें क्या करना है। सूतक का भी मैंने बता दिया, जितने दिन आप छुट्टी लेंगे उसके आगे से आप जप करेंगे। और क्या करना है? अच्छा, यज्ञ के समय एक चीज़ और नियम ध्यान रखिए कि यज्ञ यदि शुरू हो गया है और उस समय सूतक लगता है, यानी मान लीजिए कि यज्ञ शुरू हो रहा है, उसी समय आपको खबर मिलती है या किसी सूतक लग गया है, किसी बच्चे का जन्म हो गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो यज्ञ रोका नहीं जाता। शुरू हो गया तो यज्ञ पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यज्ञ प्रारंभ होने से पहले, आवाहन से पहले सूचना आ गई तो यज्ञ नहीं होगा सूतक में। समझ गए? नियम क्या है कि यज्ञ शुरू हो गया, मान लीजिए आवाहन हो गया, अग्नि स्थापना हो गई और उसी समय खबर आई, तो आप यज्ञ को बीच में नहीं रोकेंगे, वो कंटिन्यूएशन में चलेगा, पूर्णाहुति तक जाएगा, भले सूतक लग गया हो। लेकिन यदि यज्ञ शुरू नहीं हुआ है, आपने तैयारी तो कर ली लेकिन शुरू नहीं हुआ और आपको खबर मिल गई सूतक की, तो आप यज्ञ कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है जी। और मान लीजिए आपका 9 दिन नवरात्र हो गया, पीरियड आ गया, मासिक धर्म आ गया, तो कोई बात नहीं, आपको जब आप साफ होंगे उस समय आपको करना है पूर्णाहुति। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। और भगवान से डर कर नहीं, भगवान से प्रेम करके पूजा की जाती है, प्रेम में पूजा की जाती है, प्रेम में सिद्धि मिलती है। मैं एक पुस्तक की लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो गायत्री साधना के अनुष्ठान विधि के लिए है, वो आप लोग ज़रूर पढ़िए। अच्छा, इस समय बच्चे लोग क्या कर सकते हैं? बच्चों को क्या चाहिए भाई? इस समय बुद्धि चाहिए। कंपटीशन तैयारी करने वालों को क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। तो नवरात्रि में आप क्या कर सकते हैं? नवरात्रि में अनुष्ठान के साथ समय आप एक माला, जो सरस्वती का बीज मंत्र होता है, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, उसको आपको जपना है। तो कैसे जपते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः, फिर 3 बार बीज मंत्र, ह्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ह्रीं ह्रीं ओम। ये क्या है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप सरस्वती से, गायत्री त्रिपदा है, गायत्री में 3 शक्तियाँ हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, तो आप कह रहे हैं कि विशेष भाई अभी फिलहाल बुद्धि की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें बुद्धि दे दो। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, कंपटीशन की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिनको जॉब में बुद्धि की ज़्यादा आवश्यकता है,
वो इस ह्रीं बीज मंत्र की कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, घर गृहस्थी वाले जो शादी करना चाहते हैं, जो मतलब अपने में यश सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि इसी अनुष्ठान में एक माला एक्स्ट्रा रोज जप सकते हैं, वो है श्रीं बीज मंत्र की। तो आपको कैसे जपना है, ओम भूर्भुवः स्वः श्रीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीं 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 ओम। इस तरह से मंत्र जप के आप गायत्री की जो धन शक्ति है, जो सौभाग्य शक्ति है, उसको आप आवाहित कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा शत्रु बढ़े हुए हैं, तंत्र मंत्र बहुत हो रहा है, भय बहुत है, इन सारे अनिष्ट की आशंका है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, शरीर में बल नहीं है, मन में बल नहीं है, तो आपको क्लीं बीज मंत्र की आवश्यकता है। आप चाहते हैं देश की सुरक्षा हो, घर की सुरक्षा हो, सब जगह आपको माने शक्ति चाहिए, तब आपको क्या करना है, जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें एक माला आप क्लीं बीज मंत्र की जपेंगे। ऐसे ओम भूर्भुवः स्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीं 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 ओम, एक माला इसकी जप लीजिए। इस तरह आप सरस्वती की जो सरस्वती शक्ति का भी आप कर सकते हैं। अब जिन्हें तीनों चाहिए वो 3 माला एक्स्ट्रा और जब 3 माला एक्स्ट्रा जप लें। 27 माला जो अनुष्ठान की कर रहे हैं, 3 माला एक सरस्वती की, एक काली की और एक लक्ष्मी के बीज मंत्र की कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आप सभी के यज्ञ संबंधी और जो नवरात्र संबंधी प्रश्न थे उसके उत्तर दे दिए हैं। अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।